नमस्कार। आप हम्म, देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, हम्म, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 27,964 स्कूल बंद कर दिए। हम्म, अब इसके बाद एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी आईआईटी नहीं बनाया, एक भी आईआईएम में नहीं बनाया, एक भी नया एम्स भी नहीं बनाया। इसके बावजूद रामपुर में आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, नाम था जौहर विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने वाले हैं तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और हम्म, इस यूनिवर्सिटी को खत्म करने वाले हैं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम्म, क्या ताज्जुब है, राजनाथ मंजूरी देते हैं, तब सारे हम्म, इसमें क्रियाकलाप, सारी समस्याएं फुलफिल थी, और अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है तो हम्म, सारी समस्याएं खराब है। हम्म, कायदे में तो कोई आईटीआई एक्टिविस्ट इस पर शोध करे या फिर कोई हम्म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर करने वाले याचिकाकर्ता हैं जो कई मुद्दों पर दायर करते हैं, वो अपील दायर करें कि एक हम्म, ही सरकार के द्वारा मंजूरी देने वाली यूनिवर्सिटी उसी सरकार में घटिया कैसे साबित हो गई। हम्म, अब जब ये हुआ तो इसके पीछे वहां के डीएम है, डीएम साहब ने एक अपना 2 मिनट का वीडियो वायरल करवाया। सूचना विभाग ने आनन फानन में सबको मैसेज किया, और फिर वीडियो हम्म, सोशल मीडिया की सुर्खियां पकड़ गया। हम्म, उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है। सुनने में आया कि आजम खान की बीवी ने पुलिस को वहां से फिलहाल तो खदेड़ दिया है। हम्म, आगे क्या होगा, क्या इसकी सियासत पर असर पड़ेगा, और ये चुनाव से पहले ये क्यों मुद्दा फूंका गया। हम्म, 2022 के चुनाव से पहले भी आजम खान पे तरह तरह के प्रयोग किए गए। हम्म, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। पिछले हम्म, कई महीनों से भाजपा समर्थक पत्रकार कभी तो आजम खां हम्म, को बसपा में शामिल करा देते हैं, कभी आजम खां की बातचीत कांग्रेस के अध्यक्ष से करा देते हैं। अभी हुई किसी से नहीं है, न वो किसी में शामिल हुए हैं। कभी वो चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का जरिया बता देते हैं। अब इस सब के बावजूद क्या अखिलेश को केवल उलझन में डालने के लिए भाजपा तरह तरीके के चाल और प्रयास कर रही है। हम पूरी इस खबर को समझेंगे, इसकी इनसाइड स्टोरी समझेंगे आलोक सर से। आलोक सर, क्या है पूरा मामला। कुछ नहीं, ये पूरी तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट 15 तारीख को आ जानी चाहिए थी। आज 16 तारीख बीत गई, एसआईटी की रिपोर्ट का कहीं पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कल का दिन बड़ा बुरा रहा। कल आजकल चैनल सब आयोजन कर रहे हैं, और जितने भी आयोजन लखनऊ में हो रहे हैं उसकी प्रायोजक जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी है। तो बड़े बड़े होटलों में मंच सज जाता है। अब पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए चैनल वालों को दिए जा रहे हैं, किस तरह का शो करो। उस शो में योगी जी आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, उनसे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता है। लेकिन वहां पे पंकज चौधरी ने फंसा दिया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। वो मामला फंस गया। उसके बाद संजय निषाद बोल बैठे कि भैया हम तो बरामदे में बैठे हैं, अगर दरवाजा नहीं खुलेगा, ढंग से इज्जत नहीं मिलेगी तो हम दूसरा दरवाजा देख लेंगे। मतलब हम भाजपा छोड़ के दूसरे गठबंधन में भी जा सकते हैं। अब हो तो क्या हो, हर जगह चंदा चोरी का मामला उछल रहा है। और तीसरा, वो आपको याद होगा, एक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो उलझ गए। उन्होंने पवन पांडे जो सपा के पूर्व विधायक मंत्री हैं उनसे उलझ गए, और बोलने लगे कि टिल्लू यादव ने अखिलेश यादव से इतनी बार बात की, क्या है वो तुरंत लगे चिल्लाने, माफी मांगी नहीं तुरंत इसमें मुकदमा हो जाएगा। तो पूरी तरह से कल का प्रोग्राम फ्लॉप गया। अब आज मेरा कोई कार्यक्रम था नहीं। तो अब ये खबर आ गई कि रामपुर के डीएम महोदय ने नोटिस दे दिया है कि
आजम खान की यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है उसमें सिर्फ 2 या 3 भवनों का नक्शा पास है, बाकी का नक्शा पास नहीं है। बड़ी बात उसमें ये समझ में आई है कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी वो पहले वो नगर निगम का हिस्सा नहीं था, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था। बाद में जब रामपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ा तो वो यूनिवर्सिटी उनके हिस्से में आ गई और उनको नोटिस में ये बोला गया है कि आप जितने भी अवैध निर्माण है, करीबन 37-38 से करीब अवैध निर्माण है, बिल्डिंगे हैं, उनको आप गिरा दीजिए 15 दिन के अंदर। अभी खबर चलने लग गई और पूरा मुद्दा देखिए, हर जगह कोशिश यही की जा रही कि चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान किया जाए। आप भी कह रहे हैं। अब आजम की यूनिवर्सिटी में जब सवाल उठा तो भाई साहब सोशल मीडिया पे एकदम विपक्ष पूरा कूद गया। और मैं आपको एक बात बताऊं सुकुमार जी, मैं जो डीएम साहब है रामपुर के, उनको एक बात बताना चाहूंगा। लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, भाजपा का एक नेता था, उसकी बिल्डिंग में आग लगी थी, 15 लोग उसमें उनकी जान चली गई। तो उसके बाद एलडीए के वीसी का बयान आया था कि 94% बिल्डिंग लखनऊ में जो बनी हुई उसका नक्शा पास नहीं है, कमर्शियल बिल्डिंग। तो क्या 94% बिल्डिंग पे बुलडोजर चलेगा? पहले आप ये बताइए, 94% बिल्डिंग बुलडोजर चलेगा क्या? और यहाँ जो खबर चली है भाई साहब, तो उसके बाद पूरा विपक्ष एकदम हमलावर हो गया कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका नक्शा पास है। और जो भाजपा के मोदी की बड़ी प्रशंसक मानी जाती है, योगी की बड़ी प्रशंसक मानी जाती है त्रिपाठी, उन्होंने तो बाकायदे शो कर दिया कि किस किस विश्वविद्यालय की कौन कौन सी बिल्डिंग का नक्शा पास है, दिखाइए लिस्ट। अब सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। दूसरा, शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर क्यों चलाना चाहती है सरकार? क्या आजम खान का ये गुनाह था कि उन्होंने, आजम खान का गुनाह यह था कि उन्होंने एक रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने की गलती कर दी, पिछड़े और अल्पसंख्यक को अच्छी शिक्षा दे सके? हम जो है, अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अखिलेश और राहुल आते हैं तो उनको बता देंगे कि देखो ये मुस्लिम परस्ती का उन पर आरोप लगा देंगे। लेकिन भाई साहब ये जो दांव है, कहीं न कहीं आजकल हर दांव उल्टा पड़ जा रहा है। मैं बता रहा हूं शिव कुमार जी, अगर बुलडोजर चल गया उसके पहले ही जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये 20 जो टीएमसी के आए हैं, ये बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इन्होंने एक अलग पार्टी में ये लोग गए हैं। और चिराग पासवान की भी पार्टी इस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करेगी भाजपा को। तो ये आप सोच रहे थे कि आजम पे चलाने की बात करेंगे बुलडोजर उनकी यूनिवर्सिटी पे तो बवाल हो जाएगा और ये चुनाव, क्योंकि एक चैनल ने कह दिया जवाहर यूनिवर्सिटी पर चले के अवैध निर्माण पर के चलेगा बुलडोजर, योगी का बुलडोजर तैयार, इस तरह की हेडलाइन चलने लगी। लेकिन भाई साहब उसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो आता है, तंजीम फातिमा जो कि माफ कीजिएगा आजम की पत्नी जो है वो पहुंचती है वहां पे और तो पूर्व राज्यसभा सदस्य है, वो अंदर पहुंची कैंपस के अंदर, तो देखिए पुलिस है और वहां पे प्रशासन के कर्मचारी है, उन्होंने तुरंत बाहर किया, बाहर निकलिए आप लोग, आपने भी 15 दिन का नोटिस दिया, आप कैसे आज ही आ गए? और उनके तेवर देख के भाई साहब, उनके तेवर देख के प्रशासन हिल गया कि भैया आजम तो जेल में है, उनका बेटा जेल में, लेकिन उनकी पत्नी का तेवर तो वही है। और उसके बाद उन्होंने बाहर किया और इस मामले को कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी हो रही है और ये मामला अब जाएगा कोर्ट में। लेकिन ये भी हो सकता है कि केंद्र का दबाव पड़े और उसके बाद, आजकल तो देख ही रहे हैं, आजकल हर चीज उल्टी पड़ जा रही है, हर चीज उल्टी पड़ जा रही है। योगी जी दिल्ली गए, सूचना विभाग ने कहा कि बड़ी, अरे तो नॉर्मल मीटिंग थी, असली तस्वीर तो सूचना विभाग ने शेयर ही नहीं की, लेकिन अमित शाह के ऑफिस ने उस तस्वीर को शेयर कर दिया। उस तस्वीर को देख के लोग कह रहे करेंगे, तो लग रहा है जैसे कि अमित शाह बॉस है और योगी जी जो है उनको अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करें।
तो इमेज बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज है। दूसरा, चंदा चोरी पे जनता अभी भी सवाल पूछ रही है और सरकार ये चाह रही है कि चंदा चोरी पर बात ना हो सकता है इस नोटिस को कल डीएम के ऑफिस में पहले डीएम के ऑफिस में चैलेंज चैलेंज किया गया है। अब वहां पे क्या होता है देखिए, इस नोटिस के बाद इस नोटिस को क्या होता है। इस नोटिस अगर कैंसिल हो गई तो ठीक है, नहीं तो ये इस मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय है। मेरी इस मामले में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर से भी बात थी, बोले कि मैं भी पूरा प्रयास करूंगा और ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, आप किसी भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर नहीं चला सकते। अच्छा, जब वहां पे विकास प्राधिकरण नहीं था, अगर नक्शा नहीं पास है तो आप पेनल्टी लगा दीजिए, पेनल्टी लगा के उसका चार्ज ले लीजिए। और यही बात रामपुर में आजम खान के जो प्रतिनिधि बताए जाते हैं और रामपुर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी तस्वीर आई है वो आजम की पत्नी के अंदाज। अगर संभव हो तो फोटो लगा दीजिए राज कपूर जी, क्योंकि वो फोटो बहुत कुछ कहानी कहती है। आजम की पत्नी के तेवर देख के ये लग रहा है कि लोग सोच रहे थे कि आजम इतने दिनों से जेल में है, टूट जाएंगे, बीजेपी के साथ समझौता कर देंगे, समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। कई लोग तो लिख रहे हैं कि अगर आजम बसपा में चले गए होते तो शायद उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाते, उनको पैरोल मिल जाती। आप सोचिए, आजम की तबीयत खराब थी, उनको पैरोल का ऑप्शन दिया गया, उन्होंने पैरोल ले लिया जाड़े के महीने में, जाड़े के महीने भाई साहब। लेकिन आजम इतने जिद्दी आदमी का ना, भैया मैं तो पैरोल वगैरह नहीं लूंगा, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। और सोचिए कि एक से एक बड़े अपराधी यहां घूम रहे हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक से एक बड़े अपराधी घूम रहे हैं, माफिया घूम रहे हैं। किससे कहा जाए, सबके तो हालात ये पस्त जो हैं। हो रहा है, जी सर। तो ये जो अब ये कर रही है कि योगी सरकार की पूरी कोशिश है कि वो नैरेटिव बदला जाए, और नैरेटिव बदलता दिख नहीं रहा है। दूसरा, एक इंटरनल सर्वे आया, सर्वे में हालत खराब है, बहुत बुरी हालत खराब है। जो एआई का सर्वे उसने तो बता ही दिया था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे आया वो भी बहुत चौंकाने वाला है। और उसी को लेकर अमित शाह से मिलने पहुंचे थे उस मीटिंग के बाद ही। चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है इनको मानसून सत्र के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और उसी बीच में ये जो आजम की यूनिवर्सिटी बुलडोजर चलाने का जो नोटिस आया है कि इसको आप 15 दिन के अंदर गिरा दीजिए, नहीं तो हम गिराएंगे, इसका बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है। और इसमें भारत की इंटरनेशनल छवि पे भी असर पड़ेगा भाई साहब, कि एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां कई लोगों ने तो यहां तक लिखा कि अगर आपको नाम से ऐतराज है भैया तो नाम बदल दीजिए, लेकिन शिक्षा के केंद्र को बंद मत कीजिए। वहां आजम खान ने वहां पे हर विभाग की पढ़ाई होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे नर्सिंग का कॉलेज है, फार्मेसी का कॉलेज है, कॉमर्स का कॉलेज है, मतलब हर डिपार्टमेंट है। और वहां पे गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, हॉस्टल भी बना रखा है, बहुत शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है। अब एक ये आरोप लग रहा है कि 4 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की रोड है। रे भैया, तो पीडब्ल्यूडी की रोड को तुम खोल दो, अगर उन्होंने गेट बना के बंद कर रखा तो उसको खोल दो। और जो आजम के प्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी रामपुर के जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे कागजात है, पूरे अप्रूवल, हम सब के सब कोर्ट में दिखाएंगे। और जो आजम की पत्नी का तेवर है उसको देख के तो साफ लग रहा है कि आजम इस मामले में भी झुकने वाले नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, मेरी तमाम लोगों से बात थी, उन्होंने कहा कि प्रशासन
वहां बुलडोजर चलाएगा नहीं भाई साहब, सिर्फ या सिर्फ इसको जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए और अयोध्या पे से ध्यान भटकाने के लिए एक कवायद है। अब देखते हैं ये भी कवायद काम करती है कि नहीं करती है। उधर जंतर मंतर में जो सोनम वांगचुक से मिलने डिम्पल यादव पहुंच गई और तमाम लोग उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी चिट्ठी लिख दी उनको कि भैया आप भूख हड़ताल छोड़िए छोड़िए। और आज दिन भर जिस तरह का एक मूवमेंट रहा सवाल है। मेरा ये है, हाँ 84 में बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इनके पिताजी ने धरना दिया था उस समय लद्दाख को लेकर। इंदिरा गांधी ने दिल्ली से जाकर जूस पिलाकर प्रधानमंत्री होते हुए उनका अनशन समाप्त कराया। तो आज नरेंद्र मोदी अगर अनशन समाप्त करा दें तो इसमें क्या चला जाएगा? अनशन समाप्त करा दें, माने न माने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, करें न करें, क्या जाएगा इसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद पर क्यों अड़े हैं? अब देखिए मैं क्या करूं साहब, मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। तो ये कहानी है भाई साहब। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते आपको क्या लग रहा है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी सरकार के आदमी को भेजना चाहिए? कमाल की बात है कि अभी तक जब तक हम लोग इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। ये बड़ा मतलब बड़ी चौंकाने वाली बात है। वो तो दिल्ली में ढेरों अफसर हैं, किसी विभाग के अफसर कोई भेज दो, किसी अरे सीनियर लेवल। आप शिव कुमार जी आपने देखा होगा कि 2023 में जब देश की बेटियां महिला पहलवान अपने शोषण के खिलाफ दिल्ली में धरने बैठी थी, उनके साथ क्या क्या हुआ था आपको याद है कि नहीं याद है? किसानों का आंदोलन 700 दिन चला, कई लोगों की जिंदगी चली गई, तब जाके सरकार ने वो फैसले वापस लिए, कानून वापस लिया। तो ये सरकार, अब देखिए सोनम वांगचुक को कुछ न हो, ये हम सब यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो देश के बच्चों के लिए मांग रहे हैं। वैसे नीट का रिजल्ट भी आ गया, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, दोबारा हुआ था, उसमें 11 लाख बच्चे पास हुए हैं। तो ये एक बात बतानी थी। बाकी देखिए आप जनता जनार्दन को बहुत ज्यादा तक भरमा नहीं सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो चला रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन बिल के लिए आवश्यक नंबर अरेंज कर लिया है। वो कह रहे हैं उनके पास 360 का आंकड़ा है, 6-7 सांसद का, मैं वो तो 6 घंटे में भाजपा मैनेज कर लेगी। तो और दूसरा कि महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन युवाओं की बात कब सुनी जाएगी? सोनम वांगचुक का जो मुद्दा था पेपर लीक का मुद्दा है, और आजम का भी मुद्दा है। विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनका क्या गुनाह है? तो मुझे लगता है कि और ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे मोदी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामपुर के डीएम ने कहीं मोदी और शाह की सरकार के लिए तो मुसीबत ही खड़ी कर दी। अब देखिएगा इसमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए सर, देखते हैं, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।